दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो एक सवाल जो कि बार-बार हर दफ़ा मुझसे पूछा जाता है और कई लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया है कि हमारे पास एक रिडल बन गई है, अब ये मैथ की ज़बान में कहें तो, कि कुल रकम है हमारे पास ₹50 और हम खर्च करते हैं ₹50 में को, तो फिर हमारे पास जो बकाया बचता है वो होता है ₹51 यानी 51 रुपीज़। तो ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना सवाल है। इसका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये सवाल बार-बार पूछा जाता है तो इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो इस सवाल को पहले समझ लेते हैं कि उसने इसमें पूछा क्या है। उसने कहा है कि कुल रकम जो है वो ₹50 है, ठीक है। तो हमने ₹20 उसमें से खर्च किए हैं, तो उसने कहा है कि बकाया में हमारे पास बचे हैं ₹30। फिर इस 30 में से उसने कहा है कि हमने 15 खर्च किए हैं तो 15 बकाया बच गया है। फिर ₹15 में से हमने 9 खर्च किए हैं तो ₹6 बच गए हैं और ₹6 को हमने खर्च किया है तो हमारे पास ₹0 बच गए हैं। तो फिर उसने खर्च को ऐड किया है तो वो 50 बन जाते हैं और बकाया को ऐड किया है तो वो 51 बन जाते हैं। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना सवाल है। मैथ में इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हमारे पास थे ₹50 और जो हमने खर्च किए हैं, खर्च में देखें तो वो 50 थे तो 50 ही बनने थे, क्योंकि हमने उसी 50 में से पैसे जो हैं वो खर्च किए हैं। अगर हम उस 50 में से जो खर्च कर रहे हैं वही हमारे पास उसकी एक्चुअल रकम होगी। बकाया को कौन गिनता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास ₹50 थे और उसने 20 यूज़ किए तो 30 बच गए ना हमारे पास। तो 50 में से 20 हमने खर्च कर दिए, 30 बच गए हैं। तो अब हम उस 30 को काउंट करेंगे अपने खर्च में से। तो हमारे पास 15 मैंने खर्च किए तो 15 बच गए। फिर 9 खर्च किए तो हमारे पास 6 बच गए और 6 मैंने खर्च किए तो हमारे पास पूरे 50 हो गए। अब ये बकाया जो आगे उसने काउंट कर रखा है, इसको काउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और बकाया को कोई काउंट ही नहीं करता। इसकी एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं ₹50 कुल रकम लूँगा और उसके मैं आपको 200 बकाया बना के दिखाऊँगा। इसने तो ₹50 से ₹51 बनाए हैं ना, तो मैं ₹50 कुल रकम लूँगा खर्च और उसको खर्च करूँगा और बकाया में मैं 200 बना के दिखाऊँगा। 200 क्या, हम बनाना चाहें तो हम हज़ारों भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ₹50 यूज़ करूँगा और बकाया में आपको 200 बना के दिखाता हूँ। चलिए अब हम इस एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। जी दोस्तों, तो फिर हम अपनी इस एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। अब मेरे पास ₹50 थे कुल रकम। अब मैंने खर्च करने हैं ₹50 और बकाया मैंने बनाना है ₹202। पहले हमारे पास जो खर्च था वो था ₹50 और उसका जो बकाया था वो था ₹51। तो ₹1 ज़्यादा बना के लोग ये समझ रहे थे कि उन्होंने मैथ की एक ट्रिक बना ली है। हालाँकि ये एक बेवकूफ़ाना सवाल है, हम खर्च ही काउंट करते हैं, बकाया कोई काउंट नहीं करता। फिर भी मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल से प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ। तो अब हमारे पास ₹50 थे, तो मैंने ₹1 खर्च किया, तो बकाया मेरे पास बच गए ₹49। अब मेरे पास ₹49 हैं, अब मैंने 2 खर्च किए, तो अब मेरे पास 49 में से 2 चले गए, तो ₹47 बच गए। अब 47 थे, उसमें से मैंने 5 खर्च किए तो 42 बच गए। अब 42 थे, उसमें से फिर मैंने 10 खर्च किए तो ₹32 बच गए। फिर ₹32 जो बकाया था उसमें से मैंने 10 खर्च किए तो ₹22 बच गए। फिर ₹22 जो हमारे पास बकाया थे उसमें से मैंने ₹12 खर्च किए तो मेरे पास ₹10 बच गए। अब ₹10 थे, उसमें से मैंने 10 और खर्च कर लिए तो मेरे पास ₹0 बच गए। अब हम अपना खर्च काउंट करते हैं, चूँकि हमारे पास कुल रकम 50 थी और खर्च जो होती है वही हमारे पास हमारी एक्चुअल रकम होती है। बकाया तो ऐसे ही ढोंग है, इसको कोई काउंट नहीं करता। तो खर्च हमारा है, इसको हम काउंट करते हैं। ₹1 पहले था, फिर ₹2 थे, 1 और 2 3 हो गए, फिर 5 8 हो गए, फिर 10 18 हो गए, फिर 10 28 हो गए, फिर 12
40 हो गए और फिर 10 50 हो गए, तो ये हमारे पास 50 हो गया। अब इसी का अगर हम बकाया काउंट करते हैं तो पहले 49 बचे, फिर 47 बचे, फिर 42 बचे, फिर 32 बचे, फिर 22 बचे, फिर 10 बचे, फिर 0 बचे। इन सबको काउंट करें तो ये हमारे पास बनता है 202 रुपए। तो अब पहली एग्जाम्पल जो ट्रिक पूछी गई है, जो लोगों ने बेवकूफ़ाना तौर पर बना ली है, तो उनका कहना था कि 50 से 51 बनते हैं। तो अब मैंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि मैं 50 से 200 भी बना सकता हूँ। तो अब हमने इस एग्जाम्पल में 202 बनाए हैं। अगर आप कहें तो मैं 50 से हज़ारों भी बना सकता हूँ। वो कैसे, ये भी आपको बता देता हूँ कि अगर मैं 1-1 रुपया खर्च करता, पहले मैंने 1 खर्च किया, फिर मैंने 2 खर्च किए, 5 खर्च किए, 10 खर्च किए, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी से खर्च कर दिया। अगर मैं 1-1 रुपया खर्च करता तो यहाँ बकाया 49, 48, 47, 46, 45, 44 इस तरह से होते और इन सबको हम ऐड करते तो ये हज़ारों में बात चली जाती। तो कहने का मकसद ये है कि मैथ में ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है और ना ही कोई ये रिडल है मैथ की। ये एक बेवकूफ़ लोग कह लें या किसी एक बेवकूफ़ ने ये कोई ट्रिक बना ली के खर्च के साथ अगर हम बकाया काउंट करें तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो मैथ की ज़बान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैथ में इसको एक बेवकूफ़ की कह लें कि बात कह लें कि वो उसने एक ऐसे ही ढोंग बना दिया है और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए को ट्रिक का नाम दे दिया है और लोग एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मेन मकसद यही होता है और मैंने इस पे वीडियो भी इसलिए बनाई है कि हम सिर्फ और सिर्फ खर्च को काउंट करते हैं, बकाया को खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आपको इस ट्रिक कह लें मैं भी ट्रिक ही अब इसको कहता हूँ, तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।